कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक नया हमला किया है। यह मामला अडानी समूह की कंपनियों में इलारा के निवेशक और उसके मालिक का अडानी की रक्षा फर्म में सहमालिक होने से संबंधित है, जबकि भारत के सुरक्षा खतरों के मद्देनज़र रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों में विदेशी सहमालिक नहीं हो सकता। अडानी समूह और इलारा का गठबंधन और उसे मोदी सरकार की स्वीकृति एक बड़ा विवाद बन सकता है। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, भारत का मिसाइल और रडार अपग्रेड अनुबंध अडानी समूह के स्वामित्व वाली कंपनी और इलारा नामक एक संदिग्ध विदेशी संस्था को दिया गया है। इलारा को कौन नियंत्रित करता है? अज्ञात विदेशी संस्थाओं को सामरिक रक्षा उपकरणों का नियंत्रण देकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों किया जा रहा है? बीजेपी और मोदी सरकार खुद को राष्ट्रवादी बताती हैं, वो अक्सर राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करने की बात करती हैं। राहुल गांधी ने उसी आधार पर यह टिप्पणी की है। वैसे भी भारत की रक्षा कंपनियों में विदेश लोग या उनकी कंपनियां निवेश हो सकती हैं, तकनीक ट्रांसफ़र कर सकती हैं, लेकिन कोई कंपनी ऐसी रक्षा कंपनी में सहमालिक या CEO वगैरह नहीं हो सकता। इंडियन एक्सप्रेस ने बुधवार को खबर प्रकाशित की है। इससे मोदी सरकार और अडानी के संबंधों का पता चलता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड एंड एक वेंचर कैपिटल फंड है और मॉरिशस में पंजीकृत शीर्ष 4 संस्थाओं में से एक है जिनके पास अडानी समूह की कंपनियों में शेयर हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समूह ने पिछले 3 सालों में अपना हिस्सा घटाया है, लेकिन अडानी की 3 फर्मों में होल्डिंग 9,000 करोड़ से ज़्यादा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी आरोप लगाया था कि मॉरिशस रूट से अडानी कंपनियों के शेयर को चढ़ाया गया था। मॉरिशस रूट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुख्यात है, यानी भारतीय कंपनियां अपनी ब्लैक मनी को इसके ज़रिए वापस लाती हैं। यह आमतौर पर फर्जी कंपनियां होती हैं। अडानी समूह के साथ इलारा बेंगलुरु स्थित एक रक्षा फर्म अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड की प्रमोटर है। यह रक्षा कंपनी 2003 में स्थापित की गई थी और रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर काम करती है। इस कड़ी को ऐसे जोड़िए, अडानी और इलारा मिलकर अल्फा डिज़ाइन कंपनी को खड़ा करते हैं। अल्फा डिज़ाइन भारत सरकार की कंपनियों इसरो और DRDO के साथ मिलकर रक्षा उपकरण बनाती है। अल्फा डिज़ाइन का मालिक अडानी और सहमालिक इलारा हैं। इलारा को कौन नियंत्रित करता है, यही सवाल राहुल गांधी ने किया है। इलारा का मालिक विदेशी है। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने मंगलवार को एक संयुक्त संसदीय समिति JPC द्वारा अडानी समूह के मुद्दों की जांच की मांग की थी और केंद्र पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर चुप रहने का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग ने ही सबसे पहले अडानी समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर और ऑडिट धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अडानी मुद्दे पर विपक्ष के मार्च को सरकार ने विजय चौक के पास रोक दिया। विपक्ष अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति JPC से जांच करने की मांग कर रहा है और अपनी मांग को संसद में उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार अडानी मुद्दा संसद में नहीं उठने दे रही है। संसद आए दिन ठप हो रही है। विपक्ष ने बुधवार 15 मार्च को अडानी मुद्दे पर संसद से ED दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन विजय चौक पर दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोक दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। US शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट 24 जनवरी को सामने आई थी। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से उत्पन्न मुद्दे पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति में 6 सदस्य शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व जस्टिस AM सप्रे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।